जनक की शब्दावली की ओर तो कहता है मन, लक्ष्मण आज मौन होने का समय नहीं है। राजा जनक का एक एक शब्द, राजा जनक का एक एक शब्द लक्ष्मण के हृदय को तीर की भेंटा सा निकल गया। राजा जनक ने एक घोषणा करती, अब जन को माथे भटमानी वीर विहीन मही मैदानी, अब इस पृथ्वी पर कोई वीर शेष नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि आज उपस्थित किसी भी वीर पुरुष के द्वारा राजा जनक के प्रण की पूर्ण संभव ना हो सकी। राजा जनक का प्रण था स्वयं बुराई को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत पैदे ही विनय विचार बड़े भटते ही। जो भी वीर पुरुष इस अजगों को 2 घंटों में परिवर्तित कर देगा, उसके साथ राजा जनक अपनी पुत्री का विवाह बिना विचार किए कर देंगे। लेकिन जब किसी भी वीर पुरुष के द्वारा इस अजगों का खंडन ना हुआ तो राजा जनक ने घोषणा कर दी, अब जन को माथे भटमानी वीर विहीन मही मैदानी। राजा जनक कह रहे हैं धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया। ये पृथ्वी हमारी माता है और कोई भी पुत्र अपनी मां का अपमान नहीं कह सकता है। जिस दिन इस धरती पे वीरों का जन्म लेना समाप्त हो जाएगा, या जिस दिन इस धरती पर वीर नहीं होंगे, परदेसी राजा राज करेंगे, हम परतंत्र हो जाएंगे। मेरा भी मानना है जब वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा। छोटी छोटी नदियां मिलकर पाप धोवे तो उस गंगा माँ का क्या होगा। जब वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा। जब करेंगे परदेसी राजा राज तो इस भारत माँ का क्या होगा। पूज्य गुरुदेव के द्वारा मैं तो सुनाया करता था, राजा जनक योगी है योगी, यम नियम संयम ध्यान धारणा समाज प्रत्याहार अष्टांग योग से भरपूर राजा जनक आज एक योगी को एक योगी के वचनों पर विश्वास नहीं रह गया। एक योगी के वचनों में आज कोई संयम से नहीं रह गया। नारद वचन सदा सुचि साचा सो पर मिलई जाई मन वाचा। आज एक योगी को एक योगी के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। आकांड पूरी के ज्ञान घट में क्यों अज्ञानता के वार करते हो। सुधा की सुख साधना में तुम जनक धरणी का अपमान करते हो। जिस सभा में बैठे हो रघुवीर सेवक खड़ा हो आज्ञा में, वहां कोई बोल दे ऐसे वचन कटीले। यदि मुझे आपका भय ना होता भगवान, यदि मुझे आपका भय ना होता तो इनके प्रश्नों का उत्तर भली भात दे देता। उत्तर क्या दे देता नाथ, आज करके दिखला देता, दिखाकर मिलता अपनी बल का अनुवाद करा देता। खींच कर सौभाग्य कर देता। लगा तू जरा सी ठोक तो जल करके राख हो जावे। पलट तूने करवट तो भूख रसातल में धसावे। बनाकर एक कायों की माला तुमने रच डाली। सुनाते हो ऐसे कट वचन धारा वीरों से खाली। लक्ष्मण का स्वभाव कहता है अपमान ना मुझे गवारा है। गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ भगवान आदेश आपका पा जाऊं तो इस धनुए की क्या विशाल गति। पूछ इस धनुए की क्या विशाल गति। कंदोर ब्रह्मांड उठाओ काचे काट चिंगारो फोड़ी सिखाओ वेद मोरा चिंतोरी तो प्रताप महिमा भगवाना। अरे को बापुरो पिनाक पुराना नाथ जान अस आयत हो तो कौतुक करी विलोकी सो कमल लाल जिम चाप चढ़ावो। जोजन सब प्रमाण ले धावो तोरो छत्र दंड जिम तो प्रताप प्रहलाद जो न करो प्रभु पद सफल पुली न धरो धरो पुली न कन्नानी की जय। राजा जनक जी के द्वारा ये घोषणा की गई कि सभा का भंग वीर विहीन मही में जानी। श्री लक्ष्मण जी ने इस पर अपना उत्तर प्रस्तुत किया
वीरता के रूप में आप प्रभावित हुए हैं। हमारे रणजीत सिंह भदौरिया लेक्चरार उन्नाव 50 पुष्पताएं लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त की हैं। बहुत बहुत स्वागत। भजन जे जगमगानी मई भी गज दो शनि रघुपति लखन निवारे लखन निवारे। क्या माइक लगाते हो लगाओ। आप बोलिए ना बना पाएगा। अधिक क्रोध कर रही है भैया लक्ष्मण, इतना क्रोध करना अनुचित है। क्रोध करने से सदैव हानि होती है, क्रोध करने से कभी लाभ नहीं होता। अस्तु भैया, जो तुम कह रहे हो तौरो क्षत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ यह कार्य भी पूर्ण हो जाएगा जब हमारी श्री गुरुदेव भगवान हमें आदेशित करेंगे तो यह कार्य अवश्य संपूर्ण हो जाएगा। जब तक यह कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक के लिए शांत हो जाओ भैया। न जो क्रोध को क्रोध में इस समय बोलना शांत हो।